देखिए, आज जो सरकार इस कोरोना महामारी में काम कर रही है, बिल्कुल इस कोरोना महामारी में सरकार अपने काम पे विफल है और महंगाई तो चरम सीमा छू रही है। महंगाई से लोग बिल्कुल परेशान हैं। जो लोग कहते थे पहले कि नहीं, गरीब अगर एक समय की रोटी प्याज और हरे मिर्चे से खा लेगा, लेकिन आज न तो हरा मिर्चा उपलब्ध हो पा रहा है, न तो प्याज उपलब्ध हो पा रही है। जिस तरह की महंगाई है, कड़वा तेल 200 रुपया किलो है और सब्जी आसमान छू रही है, लेकिन सरकार का इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लग रहा है कि अब जनता को नमक रोटी तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस महंगाई में कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में जो बेचारे एक बिजनेस जो डेली कमाने वाले हैं, वो डेली कमाने के लिए मजबूर हैं। उनको डेली का कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है कि डेली जो कमा करके आते थे 100 रुपये 200 रुपये की मजदूरी करके आते थे और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। आज उनको वो मजदूरी नहीं मिल रही है कि वो अपने बच्चों की भोजन की व्यवस्था करें। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि जो डेली मजदूरी करने वाले हैं, उनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी। जिस तरह से इस लॉकडाउन में लगभग 2 साल हो गया और शिक्षा पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं है, महंगाई पे ध्यान नहीं है और चुनाव कराना इनके लिए ज़रूरी है। चुनाव करा रहे हैं, वहाँ कोरोना महामारी नहीं है और जहाँ चुनाव ख़त्म हो गया, ये प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ कोई कोरोना महामारी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। और लॉकडाउन लगा करके जो बेचारे डेली बिजनेस करके, जो डेली काम करके भोजन करते थे, अपने बच्चों की परवरिश करते थे, उनके मुंह से निवाला छीनने का काम ये सरकार कर रही है। अब जनता इस सरकार से बिल्कुल ऊब चुकी है। इस सरकार के खोखले वादे से जनता ऊब चुकी है। इस कोरोना महामारी पीरियड में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मर गए। श्मशान घाट पे जगह नहीं मिल रही है कि किस तरह से शव को जलाया जाए या दफन किया जाए, लेकिन सरकार के पास इस पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोरोना के नाम पे जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। और आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस तरह से कोरोना महामारी में लग करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रसादी, नसीम, इसके बाद तमाम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता आजमगढ़ से लेकर के प्रदेश के कई ज़िलों में लोगों ने जो है कि पार्टी के तरफ से ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराने का काम किया। हॉस्पिटलों में फ़ोन करके हर हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराने का काम किया। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिस तरह से मेहनत कर रही है, सरकार इनकी है। अगर ये सरकार में रह करके एक बार अगर चाहते तो सभी मरीजों को सुविधा उपलब्ध होती, ऑक्सीजन उपलब्ध होता, बेड उपलब्ध होता। आज जिस तरह से अभी बता रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर चल रही है, आने वाली है, जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को परेशानी बढ़ेगी, 18 से कम उम्र वाले बच्चों के ऊपर अटैक करेगी। अभी तक इनकी जो है कि वो दवा इसकी नहीं बन पाई है। जो है इसकी दवा, जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, इनके लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अब ये सरकार क्या करेगी। जनता पूरी महंगाई से कमर टूट गई है। जनता की सरकार के खिलाफ बिल्कुल जनता है और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अब ये तय कर रही है कि अगर ये सरकार महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे अगर ये सरकार काम नहीं की, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया और जनता को हर सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराया, तो अब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कहीं ऐसा न हो कि हमें कोविड-19 के पाबंदी को तोड़ना पड़े। इस सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए सरकार को अब चाहिए कि इस महंगाई से हम ऊपर उठाएं, जनता को महंगाई पे कंट्रोल करें, शिक्षा पे ध्यान दें, बेरोजगारी पे ध्यान दें। अब खोखला वादा न करें। अगर इस तरह से खोखला वादा करके जनता को जिस तरह से खोखला कर रहे हैं, अब जनता इनके खोखले वादे को, झूठे वादे को जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब जनता इनके खिलाफ खड़ी होने वाली है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करने के लिए तैयार है और अब ज़रूरत पड़ेगी तो कोविड-19 के पाबंदी को तोड़ा जाएगा और रोड पे उतर करके जनता और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग
इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और पुरजोर आंदोलन चलाएंगे। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा।